हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ाए थे कोशिका के बारे में, उसमें से कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने मैं कुछ प्रश्न दे देता हूं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था। देखिए, जैसे इसमें सबसे पहला मैं प्रश्न देता हूं कि उस कोशिका का नाम बताइए जो हमारे इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका, यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। उसके बाद आप फिर दूसरा प्रश्न जो आपका होगा वो भी होगा कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। फिर तीसरा आपका सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताएंगे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तथा इस ब्रह्मांड में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक ना। अब इसके आगे देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे का क्लास कि कोशिका के बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं, जो कोशिका क्या है। तो देखिए, हम लोग अगले दिन पढ़े थे कि नहीं, कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था, हमने पढ़ा था। आइए आज हम लोग एक प्रश्न उसी से छूट गया था, जैसे जो है कि इस ब्रह्मांड में छोड़िए, हम कह सकते हैं कि विभाजन रहित कोशिका, मतलब कि कभी विभाजित न होने वाली, कभी टूटने न वाली, यानी टूटने वाली न हो, वह कोशिका जो कभी टूट ना सकती हो, तो उस कोशिका का नाम बताइए। तो देखिए, विभाजन रहित कोशिका का नाम, प्रश्न क्या होगा, विभाजन रहित कोशिका अगर पूछ दिया जाए कि विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, यानी कि उस कोशिका का नाम बताइए जिसका कभी विभाजन या जिसमें कभी विभाजन ना हो सके, उस कोशिका का नाम बताना है। तो देखिए, उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका। ठीक ना। अभी आपको बताया थे तंत्रिका कोशिका के बारे में कि नहीं, जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। उसका जो कह सकते हैं कि लंबाई जो होती है वो 0.1 से लेकर के 1 मीटर तक की हो सकती है, 1.0 मीटर तक की इतनी लंबाई हो सकती है इसकी। यानी कि लंबाई यानी लंबाई कितनी होगी, तो 0.1 से लेकर के 1 मीटर तक की हो सकती है, इतनी लंबी हो सकती है तंत्रिका की कोशिका। ठीक ना। अब देखिए, कोशिका के बारे में हमने जान लिया कि नहीं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तथा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, फिर उसके बाद मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका, विभाजित न होने वाली कोशिका, फिर उसके बाद सबसे लंबी कोशिका के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिका के बारे में जानते हैं, कोशिका है क्या चीज़ें। तो देखिए, कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका की परिभाषा हम लोगों ने आगे पढ़ लिया था कि नहीं, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यानी हमारे संरचना में और हमारे कार्य करने में ये सबसे पहले भूमिका निभाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। देखिए, आइए हम लोग कोशिका के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे ये कोशिका है, ठीक ना, ये मान लीजिए ये कोशिका, ये इसकी सबसे बाहरी परत होती है, यानी ये समझ लीजिए कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका की सबसे बाहरी संरचना। अब देखिए, ये तो जंतु कोशिका में ये एक ही भित्ति होती है, एक ही परत होती है, बाहर से एक ही परत होती है, लेकिन जो पादप होते हैं उन पादपों में 2 परतें पाई जाती हैं। जैसे देखिए, ऊपर से एक परत और ऐसे पाई जाती है, ऊपर से एक परत और ऐसे पाई जाती है।
ये कोशिका की बाहरी परत होती है, ऐसे कोशिका की परत होती है, या हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो कोशिका सबसे बाहर ऐसे ही बनी होती है। देखिए, अगर इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कोशिका होती है ना, वो कोशिका मूल रूप से 3 चीज़ों से बनती है। जैसे यहाँ हम कह दें कोशिका जो है वो कोशिका मूल रूप से 3 चीज़ों से बनती है। मूल रूप से 3 चीज़ों का मतलब क्या है, यानी कि 3 चीज़, इसमें 3 चीज़ों की सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि हम कोशिका में जो देखेंगे वो 3 चीज़ देखेंगे। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? तो सबसे पहला होता है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, बाह्य आवरण का मतलब क्या, समझिए इसको। बाह्य आवरण का मतलब क्या है? यानी बाह्य का मतलब होता है बाहरी, आवरण का मतलब होता है परत, यानी कि बाहरी परत। अच्छा, बाहरी परत, आवरण मतलब क्या होता है कि बाहर मतलब परत जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। आवरण का मतलब क्या होता है कि परत, वो परत जो कि हमारी सुरक्षा या किसी की भी सुरक्षा प्रदान करती हो, उसी को हम आवरण कहते हैं। तो देखिए, बाहर से, जैसे मान लीजिए बाहर से, अभी हम बोल दिए कि नहीं बाह्य आवरण, बाह्य आवरण मतलब कि बाहर से सुरक्षा देने वाली ना। तो देखिए, जैसे ये हमारा है ना शर्ट, ये शर्ट हमें बाहर से सुरक्षा देता है। ये त्वचा हो गई, त्वचा हमें बाहर से सुरक्षा देती। तो देखिए, ये जैसे कोशिका होती है ना, इस कोशिका में भी 2 परतें पाई जाती है। बताया कि नहीं, पादप में 2 परतें, जैसे ये एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। ये 2 परतों से, जैसे हम लोगों में देखिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान हो रही, एक कपड़े से और एक त्वचा से, एक कपड़े से और एक त्वचा से, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जो पादप की होती हैं, यानी जो पौधे होते हैं, उन पौधों में जो कोशिका पाई जाती है, यानी पौधों की भी संरचना तो कोशिका से हुई है, लेकिन ये जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं भी 2 परतों से बनी होती हैं। वो कोशिकाएं 2 परतों से, एक देखिए बाहरी परत और ये आंतरिक परत। ये जो बाह्य आवरण होते हैं, ठीक ना, बाह्य आवरण मतलब बाहर से सुरक्षा करने वाली परत। देखिए, जो बाह्य आवरण है यानी बाहर से सुरक्षा प्रदान, वो 2 प्रकार के, एक होती है सबसे पहले कोशिका भित्ति, एक होती है कोशिका भित्ति, और जो दूसरी होती है वो होती है कोशिका कला। कोशिका, एक है कोशिका भित्ति और एक है कोशिका कला। देखिए, कोशिका भित्ति क्या है? ये जो सबसे बाहर, ये आप देख रहे होंगे, ये जो सबसे बाहरी परत है, ये वाली परत, ये वाली जो परत है, जो सबसे बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए, ये जो सबसे बाहरी परत है, जैसे हम लोगों में देखिए कोशिका भित्ति का, हम लोग अगर अपने ऊपर ले लीजिए, ठीक ना, अपने ऊपर हम ले लेते हैं, तो देखिए जो कोशिका भित्ति, ये हमारी कोशिका, हमारी शरीर जो है वो शरीर कोशिका है, हमारी शरीर कोशिका है, और उस कोशिका में 2 भित्तियाँ हैं, उस कोशिका में 2 परतें हैं, 2 आवरण हैं, ठीक ना। एक आवरण कौन सा है? सबसे पहले ये ऊपर वाला आवरण, और उसके बाद ये त्वचा। हमारे शरीर को सुरक्षा कैसे प्रदान होती है? एक तो कपड़े से, और एक जो सुरक्षा प्रदान होती है वो होती है त्वचा से। दो तरह से सुरक्षा होती है। उसी प्रकार से पादपों के अंदर भी एक कोशिका भित्ति होती है और एक कोशिका कला होता है। इन 2 चीज़ों से सुरक्षा प्रदान होती है, ठीक ना। देखिए, हमारा ये जो कपड़ा है, ठीक, ये कपड़ा हमें, जैसे जो वातावरण होती है, यानी जो वातावरण की अनुकूलता होती है, ठीक ना, जो वातावरण की अनुकूलता होती है, अनुकूलता मतलब कह सकते हैं कि जैसे हम जिस वातावरण के रहने योग्य हों। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमें गर्मी हो रही तो हम हल्का कपड़ा पहनेंगे, अगर हमें जैसे मान लीजिए बारिश का समय हो और उस बरसात में, यदि बारिश का समय हो और उस बरसात में हमें बचना हो तो हम रेनी कोट का यूज करते हैं। और उसी प्रकार से यदि हम ठंडी के मौसम में, जो होता है ठंडी के मौसम में, हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? ठंडी से बचाव के लिए। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है ना, ये कोशिका भित्ति भी बाहर, सबसे बाहरी परत होती है। अगर मान लीजिए पूछ दे कोई कि कोशिका भित्ति क्या होती है, तो कोशिका भित्ति की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे कोशिका की सबसे बाहरी परत। देखिए, ये सबसे बाहर है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक ना। अच्छा, बाहरी परत है, ये क्या करेगी? अगर पूछ दिया जाए कि कोशिका भित्ति का कार्य बताइए, आपकी कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? अच्छा, देखिए, पहले कोशिका भित्ति को हम लोग लिख लेते हैं, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, जो कोशिका भित्ति है ना, हम कह सकते हैं इसको, कोशिका भित्ति को, कि कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं।
कोशिका भित्ति कहते हैं। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अच्छा, ये एक चीज़ और हो गया, अगर कह दिया जाए कि कोशिका भित्ति किस अवस्था में पाई जाती है, कह दिया जाए कोशिका भित्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो अब अपने ऊपर ले लीजिए। मान लीजिए हम अपने शरीर को क्या माने? कोशिका। हमारे कोशिका की दो प्रकार से सुरक्षा होती है। एक, मान लीजिए हमारा जो शरीर है वो कोशिका है। अब उस कोशिका की रक्षा त्वचा से हो रही है और कपड़े से हो रही ना। तो देखिए इसमें जो कपड़ा है ये बाहरी सबसे है, तो हम इसको मान लेते हैं कि नहीं ये कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति। और ये जो त्वचा है, ये त्वचा क्या है? कोशिका कला। तो ये बताइए हमें कि ये कपड़ा क्या जीवित अवस्था में पाई जाती है या मृत अवस्था में पाई जाती है? तो हम बेशक कहेंगे कि नहीं, ये मृत अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? मृत अवस्था। अच्छा, मृत अवस्था मतलब कि ये मरी हुई है, मरी हुई है। अच्छा, जो मरे लोग होते हैं उन मरे लोगों के अंदर क्या वृद्धि विकास होती है? नहीं होती। तो उसी प्रकार से ये जो कोशिका होती है ना, कोशिका भित्ति, यह कोशिका भित्ति सदैव मृत अवस्था में पाई जाती है। हम लोग देखिए, ये तो हम कोशिका भित्ति की परिभाषा लिखने कि नहीं, कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन नोट्स में हम क्या लिखेंगे? नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कोशिका भित्ति सदैव मृत अवस्था में पाई जाती है। सदैव मृत अवस्था में पाई जाती है। देखिए क्या करेंगे हम, कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सदैव मृत अवस्था में, देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़े बढ़िया ढंग से। जैसे हमारे शरीर को हमने मान लिया कोशिका है, उस कोशिका की रक्षा एक त्वचा से हो रही है, एक कपड़ा से हो रही है। तो ये कपड़ा जो है हमारा मृत अवस्था में, अगर ये मृत नहीं रहता, अगर ये मृत नहीं रहता तो हम जब 5 साल के थे तो 5 साल वाला कपड़ा हमें आज भी होता। अगर ये जीवित रहता, कपड़ा अगर जीवित रहता तो हम 5 वर्ष की उम्र में जो कपड़ा पहना करते थे वही कपड़े को हम आज भी पहनते। उसी कपड़े को अगर वो जीवित रहता तो वो भी बढ़ता जायज़ सी बात है कि नहीं, वो भी बढ़ता, परंतु वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि उनमें वृद्धि विकास होगी नहीं। उनमें कह सकते हैं कि जो लक्षणें होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की लक्षणें नहीं पाई जाएंगी ना, इस कारण वो बढ़ती नहीं, उनमें वृद्धि नहीं होता, विकास नहीं होता। इस कारण ये जो होती है ना, ये मृत अवस्था में, ये सदैव मृत अवस्था में पाई जाती हैं। ये कभी आपको भूलना नहीं है। देखिए एक चीज़ इसको याद रखिए कि जो कोशिका भित्ति यानी बाहरी परत अपने ऊपर लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कोशिका कला, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति मृत अवस्था में है। मृत अवस्था में हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो भैया ये 5 साल का जो कपड़वा होता है ना, वो कपड़वा हमें 18 साल की उम्र में नहीं होता है। इस कारण ये मृत अवस्था में हम इसको कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो 18 वर्ष की उम्र में हम कपड़ा पहनते हैं वो 5 वर्ष की उम्र में वो कपड़ा नहीं पहन सकते हम, या 5 वर्ष की उम्र में जो कपड़ा पहनते हैं वो 18 वर्ष की उम्र में कपड़ा नहीं पहन सकते। इस कारण ये हम इसे कहेंगे कि नहीं, ये मृत अवस्था में पाई जाती है, और मृत अवस्था में पाई जाती है तो इसमें वृद्धि और विकास नहीं होते हैं। तो इतना तो हमको लग रहा, आशा है कि समझ में आ गया होगा कि नहीं कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सदैव मृत अवस्था में, ये सदैव मृत अवस्था में पाए जाते हैं। इतना तो आप मतलब इतना आप नोट कर लीजिए कि नहीं, कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सदैव मृत अवस्था में। देखिए इसमें बहुविकल्पी कैसे पूछेगा, पूछ देगा आपसे कि बताइए कोशिका भित्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति सदैव मृत अवस्था में। कोशिका भित्ति किस अवस्था में? सदैव मृत अवस्था में पाई जाती है। ये कभी जीवित नहीं होती हैं, ठीक ना। अच्छा देखिए, ये जो कपड़वा है हमारा मृत है, मरा हुआ है। हम कह रहे हैं कि नहीं हमारा कपड़ा क्या है? मरा हुआ है। मरा हुआ इसलिए कि हम 5 साल वाला कपड़वा 18 साल की उम्र में नहीं पहन रहे हैं, इस कारण हम इसे मृत साबित कर दिए। हम भाई डॉक्टर हो गए, डॉक्टर हम कह रहे हैं, हम नहीं भैया हम डॉक्टर हैं, हमारी बात मानो, ये मरा हुआ है। लेकिन देखिए अब ये मरा हुआ है ना, तो जो डेड बॉडी होती है वो डेड बॉडी आप देखेंगे एकदम मतलब कह सकते हैं कि कड़ा हो जाता है ना, उसी प्रकार से ये कड़ा हो गया। कड़ा होने का मतलब यहाँ क्या है? जैसे देखिए इसका कड़ा होने का मतलब क्या है कि ये हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है उस शरीर का आकार निश्चित करता है। क्या करता है? आकार निश्चित। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया हमको लॉन्ग साइज़ दे दीजिएगा शर्ट, हम जाके दुकान पे कहते हैं भैया हमको स्मॉल साइज़ दे दीजिएगा, फिर हम जाके कहते हैं कि भैया हमको एक्सल साइज़। तो एक्सल साइज़, एम साइज़, लॉन्ग साइज़ जो है, एल साइज़, उसका मतलब क्या है?
वो हमारे आकार को निश्चित, वो जो कपड़ा है वो कपड़ा हमारे आकार को निश्चित कर रहा है। तो अगर इसका पूछ दिया जाए कि कोशिका भित्ति का कार्य बताइए भैया कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या, देखिए हम इसको आधा मिटा देते हैं। आधा मिटा देंगे तो शायद इसकी परिभाषाएं सभी की सभी हो जाएं, इसलिए हम इसको आधा मिटा देते हैं और आधा मिटा करके इस पर लिख लिख के समझाते हैं। देखिए कोशिका भित्ति की परिभाषा हमने जान ली। कोशिका भित्ति मृत अवस्था में पाई जाती है। अब इसका अगर कार्य पूछ दे, इसका पूछ दे अगर आपसे कार्य बताइए, तो देखिए कोशिका भित्ति का कार्य में हम बताएं कि नहीं, जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति सबसे पहले वो हमारी मतलब कोशिका भित्ति जो होती है वो आकार निश्चित करती है। कोशिका भित्ति का कार्य अगर हेडिंग आप लगाएंगे, कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, आकार को, कपड़ा का क्या कार्य है, आकार को निश्चित करना। लॉन्ग साइज, स्मॉल साइज, एक्सल साइज, डबल एक्सल साइज, ये जो निर्धारण किया जाता है वो क्या, वो आकृति को, उसके आकार को निश्चित कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो कोशिका भित्ति है वह कोशिका भित्ति क्या करती है, या यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यह कोशिका के आकार को सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। इतना तो हम कह सकते हैं ना, क्यों कह सकते हैं भैया, जो कपड़वा है लॉन्ग साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और एक्सल साइज, वो हमारे आकार को निश्चित कर रहा है। उसी प्रकार से क्या है, ये बाहरी कपड़ा है, ये क्या है, एक प्रकार का शर्ट है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का कुर्ता है, ये एक प्रकार का साड़ी है। तो ये जो साड़ी है, इस साड़ी क्या कर रही है, वो उसके आकार को निश्चित कर रहे हैं, उसके आकार को दर्शा रही है। तो जो कोशिका का आकार को निश्चित कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करती है। पूछ दिया जाए कि कोशिका के आकार को सुनिश्चित कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करती है। ये भूलना नहीं है। देखिए फिर उसके बाद आगे हम लोग देखिए, ये तो हो गई हमारी पहली परत। अच्छा एक चीज़ और, ये जो बाहरी भित्ति होती है ना, जो बाहरी परत होती है, हम कह सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति जो सबसे बाहरी परत है, वो बाहरी परत देखिए, ये बाहरी परत केवल और केवल पाया किस में जाता है, तो केवल और केवल पादपों में। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक ना, जो कोशिका भित्ति होती है किस में पाया जाता है, केवल पादपों में। ठीक, इतनी चीज़ें हमें कोशिका भित्ति के बारे में जानने की नहीं। कोशिका भित्ति क्या है, तो सबसे बाहरी परत को, कोशिका के सबसे बाहरी परत को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक ना, और उसके बाद कोशिका भित्ति कैसी होती है, किस अवस्था में पाई जाती है, सदैव मृत अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद कोशिका भित्ति का आकार क्या, मतलब कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका के आकार को निश्चित करती है। फिर उसके बाद क्या है कि ये केवल जो कोशिका भित्ति होती है वो मनुष्यों में नहीं पाई जाती, केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक, हमें आशा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आप अब अगली परत के बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पहली परत हमारी जो थी कोशिका भित्ति के बारे में हमें जानकारी हो गई, क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे ये कार्य कर रही हैं और ये किस अवस्था में पाई जा रही हैं। अब हमें जो दूसरी जो भाग है वो कोशिका कला है, उस कोशिका कला के बारे में समझते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये हमारी शर्ट जो है ये कोशिका भित्ति है और जो त्वचा है वो कोशिका कला है। तो कोशिका कला के बारे में हम जानते हैं, कोशिका कला है क्या चीज़। अगली आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, कोशिका कला। कोशिका कला किसे कहते हैं। देखिए आप इस बार अब हम थोड़ी सी छोटी सी बना रहे हैं चित्र को, जो कोशिका, उस कोशिका के छोटे से चित्र को बना रहे हैं। उसमें आशा है कि आप लोग समझिएगा, थोड़ा कोशिश करेंगे कि नहीं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए ये कोशिका की आंतरिक परत हो गई और ये बाहरी परत के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, ये जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका की आकार जो आकृति होती है, जैसे हम कह दें कि नहीं भैया गोलाकार, अंडाकार, ठीक ना, छड़ाकार, या हम कह सकें लंबवत। ठीक है ना। तो ये इसकी आकार जो है वो आकार निश्चित नहीं होती है, पर जो कोशिका भित्ति होती है वो उसकी आकृति को निश्चित कर देती है कि नहीं उसका आकृति कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी कोई इंसान हो, ठीक ना,
जिसका ये तोंद निकला हो, पेट निकला हो, तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं, अब उसकी आकृति को बतला देता, नहीं आगे की तरफ उसका पेट निकला हुआ है, ये बताते हैं ना। तो वही चीज़ है, ये बतला देता कि भैया इसका जो तोंद है वो कहाँ तक निकला हुआ है, तो वो उसको बताने वाला कौन है, तो कोशिका भित्ति है, ठीक ना। तो देखिए जो कोशिका भित्ति है, ये हमारी पहली परत कोशिका भित्ति। अब जो दूसरी परत है, दूसरी परत के बारे में जानते हैं। दूसरी परत कौन सी है, तो दूसरी परत है कोशिका कला। अब देखिए इस कोशिका कला को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अभी बारी बारी से हम जब इसके अंदर के भागों को जब बताएंगे तब उसके अलग अलग नामों को बताएंगे कि नहीं इन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है, उस समय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कोशिका कला क्या है, कोशिका, अब जैसे हम उसको कहें कि सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, उसी तरह से इसको कर लीजिए कि नहीं कोशिका के अंदर वाले परत को कोशिका कला कहते हैं, एकदम शार्ट भाषा में, छोटी सी भाषा में, कि नहीं कोशिका कला किसे कहते हैं, तो कोशिका के आंतरिक परत को। अब भैया बताइए कि सर्टवा है, इस सर्टवा के बाद जो बाहरी पहली बाहरी परत हमारी ये हो गई, फिर उसके अंदर तो ये है ना, तो हम कह सकते हैं कि नहीं इसके बाद वाली जो परत, यानी कि जो आंतरिक परत, यानी ये बाहरी परत इसके बाद आंतरिक परत, तो ये जो आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत को हम कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इसको कि कोशिका में पाई जाने वाली आंतरिक परत को, आंतरिक परत को कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या हमारी जो त्वचा है वो त्वचा बढ़ती है या नहीं, वो जीवित अवस्था में है कि नहीं, मृत अवस्था में है, वो जीवित अवस्था में है या मृत अवस्था में है, तो हम कहते हैं ना कि नहीं जो हमारी ये कोशिका कला, यानी हमारी जो त्वचा है ये त्वचा जीवित अवस्था में, अगर जीवित अवस्था में ना रहती, अगर कोशिका कला जीवित अवस्था में ना रहती तो होता क्या कि जब हम 5 वर्ष की उम्र के थे, जब 5 वर्ष में जो हमारी हाइट थी वही हाइट आज भी रहती, वही हाइट आज भी रहती, लेकिन 5 वर्ष के उम्र में मेरी उंगलियां छोटी छोटी रही होंगी, मेरा चेहरा छोटा रहा होगा, मेरी जो कद है वो कद छोटे रहे होंगे, लेकिन आज के समय में हमारी लंबाई बढ़ गई, उंगलियां बढ़ गई, बढ़ी ना, तो वो बढ़ी, यानी कि ये अगर जीवित है तभी तो बढ़ी, अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो बढ़ेंगे, अगर मर जाएंगे तो क्या बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से देखिए जो कोशिका कला होती है, ये कोशिका कला जीवित अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में, जीवित अवस्था में। देखिए कोशिका में पाई जाने वाली आंतरिक परत को कोशिका कला कहते हैं। जैसे यहाँ ये बाहरी परत, ये आंतरिक परत, तो बाहरी परत मृत है, कपड़वा जो हम लोग का है वो मृत है, और ये जो आंतरिक परत है वो आंतरिक परत हम लोगों का क्या है, वो आंतरिक परत हम लोगों का जीवित है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा, कोशिका कला सदैव जीवित अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, तो जीवित अवस्था में पाई जाती है। कोशिका कला किस अवस्था में, सदैव जीवित अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना, सदैव जीवित अवस्था में पाई जाती है। जैसे वहाँ हम लोगों ने क्या कहा था कि वो मृत अवस्था में पाई जाती है, ये सदैव जीवित अवस्था में। अच्छा एक चीज़ और, वहाँ हमने बताया था कि नहीं जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल और केवल पादपों में पाई, बताया था हमने, लेकिन ये जो इसको हम कहेंगे कोशिका कला को कि नहीं जो कोशिका कला होती है वो कोशिका कला, यानी कोशिका कला जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो कोशिका कला होती है वो हम मनुष्यों के अंदर, हम जंतुओं के अंदर और पादपों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, सदैव पादपों में पाई जाती है, ठीक ना। हमें आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे वहाँ उसके कार्य को समझे थे, कोशिका भित्ति के कार्य को समझे थे कि नहीं, ये आकार को निश्चित करती है। तो अब भैया ये जो हम लोग का त्वचा है ये त्वचा भी तो निश्चित कर रही कि नहीं कर रही, त्वचा हमारे आकार को निश्चित बनाए रख रही। तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं ये जो
आंतरिक परत यानी कोशिका कला जो होती है वो कोशिका कला भी आकार प्रदान करती है। क्या कह सकते हैं इसको? कोशिका कला, कोशिका कला सुरक्षा प्रदान कर, जैसे ये कोशिका कला जो होती है, ये कोशिका कला, अच्छा देखिए ये त्वचा है ना, हम मान लीजिए बाइक से जा रहे हो, हम बाइक से जा रहे हो, अब बाइक से जाते हैं धूल कण बहुत उड़ते हैं, हम बाइक से जा रहे हैं, हमारे आगे बस जाएंगी, कारें जाएंगी और उसके बाद बहुत सारी मोटरसाइकिलियाँ जाएंगी, कुछ हीरो लोग होंगे जो कि हीरो अपने गाड़ी को बहुत तेज़ गति से लेके जाएंगे, ठीक ना। तो वो जो गति से तेज़ लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो वहाँ से धूल कण उड़ेंगे और वे धूल कण आकर के हमारी त्वचा पे बैठ जाते हैं, हमारे त्वचा पे बैठ जाते हैं। अच्छा, उसी गंदगी के कारण, वही धूल के कारण अगर आप मान लीजिए कभी गाड़ी से बाइक से जा रहे हो, ठीक ना, और धूल कण आके आपके ऊपर बैठ गया और आपने उसे धोया नहीं, तो आप काले भी हो सकते हैं। तो काले होने से बचिए आप, ठीक ना। कोई हीरो अगर आपके आगे से गाड़ी लेके जाता तो तुरंत मुंह धोइए, ठीक ना, उसको दिखाइए कि ना भैया हम तुरंत गोर होना, हमको काला नहीं होना है। तो इसलिए देखिए, जब धूल के कण उड़ के आते हैं हमारे ऊपर जब धूल के कण उड़ के आते हैं तो हमारे जो त्वचा होती है वह त्वचा हमारे शरीर के अंदर उस धूल के कण को नहीं जाने देता। नाक में बताते हैं लोग कि बाल होता है, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, वो रोम क्या कर लेते हैं, कणों को रोक लेते हैं। तो जो आंतरिक परत है यानी कि हम कह सकते हैं जो कोशिका कला है, वो कोशिका कला हमें रोगाणुओं को अंदर जाने। अच्छा, धूल के कण से हमारे शरीर बीमार होंगे कि नहीं होंगे? कन्फर्म है कि होंगे। तो देखिए जो इसको हम क्या कहेंगे, अच्छा बीमार होने तो किसके कारण? रोग कण के कारण, यानी कि जो रोग कारक हैं हमारे इस धूल के कण में कुछ विषाणु होंगे तो कुछ जीवाणु भी उपस्थित होंगे, और वे अगर हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो कन्फर्म कि रोग उत्पन्न करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों से बचने के लिए त्वचा क्या कर देती है, उनको ऊपर रोक लेती है। तो यही है कि जो कोशिका कला होती है वो रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। क्या करती है? रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है, ठीक ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नहीं कोशिका कला किसे कहते हैं, तो कोशिका में पाई जाने वाली आंतरिक परत को कोशिका कला कहते हैं। नोट्स पॉइंट में क्या करना है कि कोशिका कला सदैव जीवित अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद अगर कह दिया जाए कि नहीं जो कोशिका कला होता है वो किस में पाई जाती है, तो कोशिका कला जंतु में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है। फिर आगे बोल दिया जाए कि नहीं कोशिका कला का कार्य क्या है, तो कोशिका कला रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। और ये एक काम इसका और है, ये हमारे आकार को भी बनाती है। आकार को बनाती कि नहीं, जैसे हम कह दें कि भैया हम 6 फुट 5 इंच के हैं, हम 6 फुट 4 इंच के हैं, हम 6 फुट 2 इंच के हैं। तो ये जो 6 फुट 2 इंच का निर्धारण जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? त्वचा ही तो कर रहा है ना। त्वचा भाई बड़ी हमारी, उसके अंदर मांसपेशियां हैं, त्वचा है, त्वचा के अंदर मांसपेशियां। तो जो त्वचा है वो त्वचा हमारे क्या आकार को निश्चित कर रही। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि नहीं, देखिए वहाँ पे भी हमने कहा कि नहीं भैया अब ये भी हमारे आकार को निश्चित कर रही है और वो भी, ये त्वचा भी हमारे आकार को निश्चित करेगी। तो यहाँ हम दोनों को कह सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा कि नहीं रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है, उसी प्रकार से इसके एक कार्य में और आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं जो कोशिका कला होती है वो कोशिका कला हमारे आकार को, ठीक ना, कोशिका के आकार, हमारे आकार को नहीं, कोशिका के आकार को, यानी कि कोशिका कला कोशिका के आकार को कोशिका है ना, कोशिका को आकार प्रदान करती, कह दीजिए कोशिका को आकार प्रदान करती है। यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं कि नहीं कोशिका कला जो होती है वो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान, ये भी कह सकते हैं निश्चित आकार। अब जैसे 6 फुट 5 इंच हमने कहा तो वो एक निश्चित आकार है, निश्चित आकार है ना। तो उस निश्चित आकार को हम कह सकते हैं कि नहीं कोशिका कला जो है वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये तो देखिए, ये तो हमारे रहन जो बाह्य आवरण यानी बाहर से सुरक्षा देने वाले, या हम कह सकते हैं कि जो बाहरी परत थे वे बाहरी परत के बारे में हमने जान लिया। हमने बाहरी परत के बारे में जाना। बाहरी परत के बारे में क्या जाना कि नहीं कोशिका भित्ति होती है और एक परत और होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका कला। कोशिका भित्ति सदैव किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। कोशिका कला किस में पाई जाती है? भी जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। एक चीज़ और आप जानते हैं कि नहीं, जो हम लोगों का कपड़ा होता है, क्या था ना कि भैया हम चलेंगे सिंथेटिक कपड़ा लेंगे,
कौन सा कपड़ा लेंगे? सिंथेटिक, रेशम वाला लेंगे, कहते हैं ना। तो सिंथेटिक यानी कि ये जो किस चीज़ से बना है? सिंथेटिक से, सिंथेटिक से। और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ से, अगर पूछ दिया जाए किस चीज़ से बनी होती है भैया, तो इसको हम कहेंगे 100 से सिंथेटिक और 100 से सेलुलोज। क्या कहेंगे? सेलुलोज। तो अगर पूछ दिया जाए कि भैया आप बताओ कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज़ की? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक ना। हम देखिए अब तो हमने जान लिया कि नहीं बाह्य आवरण क्या है और बाह्य आवरण के भाग कितने हैं और बाह्य आवरण कार्य क्या करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने तो जान लिया, ठीक ना। अगर देखिए ये भी ना समझ में आए ना, अगर आपको समझ में आए तो एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक ना, अब आप जाइए किसी किराने की दुकान पे, आप जाइए किसी किराने की दुकान पे और उस किराने वाले से कहिए, उस किराने वाले से आप कहिए कि भैया आप हमको दाल दे दीजिए। क्या कीजिए? दाल दे दीजिए। अब दाल कितना दीजिए? कम से कम 5 किलो दे दीजिए। दाल कितना दीजिए? 5 किलो दे दीजिए, ठीक ना। तो अब वो क्या काम करेगा कि वो आपके दाल को एक प्लास्टिक में वजन करके दे देगा। किस चीज़ में? प्लास्टिक में। और उस दाल को सुरक्षित घर लाने के लिए जो वो देखिए वो जो दिया, वो जो एक परत दिया ना प्लास्टिक, वो एक परत तो हो ही गई, और उसके बाद हम लोग बाहर से और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बाहर से बैग लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? तो वो जो बाहर से बैग लगा, अच्छा देखिए दो चीज़ें हो रही, दो आवरण हो रहे हैं, एक बाहर से लग जा रहा है, एक आंतरिक है, एक बाहर से एक आंतरिक है, और उस आंतरिक के अंदर क्या है? दाल है। उस आंतरिक के अंदर क्या है? दाल है। तो उन दालों को भी आप कोशिका समझ सकते हैं कि नहीं, वो जो दाल है वो दाल कोशिका है, ठीक ना। और वो दाल कोशिका है, ओकरे अंदर ओकरे बाहर एक परत है जो प्लास्टिक है, जो दुकानदार ने दिया है, ठीक ना। तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कोशिका कला है। और जो बाहर से हम लोग जो बैगवा लगा दे रहे हैं, उस बैगवा को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा वो बैगवा भी देखिए कितना खतरनाक होता है। कुछ लोग होते हैं जो घर का पैंट होता है उस पैंटवा को काट के सिल देते हैं। कुछ लोग होते हैं बोरी जो होती है प्लास्टिक की, उस प्लास्टिक की बोरी को काट करके सिल देते हैं। देखिए जो मतलब हम लोगों के यहाँ बैग भी मतलब इंडिया में कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी वाले पड़े हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे भारत देश में सबसे विकसित है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं कोशिका भित्ति, कोशिका कला, हमें ऐसा है कि आपको समझ में आ गई होगी। हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारी ये बाहरी संरचना हो गई, अब इसके अंदर की संरचना समझते हैं। इसके अंदर की संरचनाएँ क्या है? इसके अंदर की संरचनाएँ क्या? तो देखिए हमने पहले बताया था आपको कि जो कोशिका होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। कोशिका कितने चीज़ों से? 3 चीज़ों से, ठीक ना। अब वो 3 चीज़ों में हमने पहली चीज़ पढ़ ली बाह्य आवरण, पहली चीज़ बाह्य आवरण हमने पढ़ लिया। अब देखिए जो बाह्य आवरण होता है, उस बाह्य आवरण के बाद हमारी त्वचा है। इस त्वचा के अंदर मांसपेशियां हैं, ब्लड हैं, मांसपेशियां हैं, ब्लड है ना। उसी प्रकार से देखिए अब इसके अंदर एक चिपचिपा सा, जैसे चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले कोशिका को बताया मैंने कि 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं। कितने? 3 चीज़ों से। सबसे पहला बाह्य आवरण, क्या था? बाह्य आवरण। अब ये बाह्य आवरण जो था ये 2 भागों में बटा था। एक थी कोशिका भित्ति, एक थी कोशिका भित्ति, और जो दूसरी थी वो थी कोशिका कला, कोशिका कला थी, ठीक ना। ये 2 प्रकार के थे, कोशिका भित्ति और कोशिका कला। और जो दूसरा भाग है, देखिए यहाँ से बाह्य आवरण पहला भाग हो गया। अब जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग क्या है? तो जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य होता क्या? जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। इसके अंदर ठीक ना भरा हुआ एक अर्ध तरल। जीव द्रव्य की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? अगर पूछ देता है कि जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य क्या है, अगर प्रश्न पूछ दे कि जीव द्रव्य क्या है, बताइए भैया जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जीव द्रव्य एक अर्ध तरल जैलीनुमा संरचना है। कैसी है? एक अर्ध तरल जैलीनुमा संरचना। इसको समझिए, अर्ध तरल जैलीनुमा संरचना है।
अर्ध तरल जेलीनुमा संरचना का मतलब क्या है? आपने गोंद देखा होगा, आपने जैम देखा होगा, गोंद जो कि पहले प्लास्टिक में आती थी, आज के समय में भी फेविगम आते हैं ना, जो चिपकाने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? हल्का सा वो मोटा होता है और हल्का सा चिपचिपा, यानी कि हम उसको पकड़ लें तो वो चिपचिपा सा लगता है, ठीक ना, वो लगता है। और उसके बाद जैम रोटी पे लगा के खाया जाता है, वो भी क्या है, वो भी चिपचिपा सा है। एक टॉफ़ी आती है स्ट्रॉबेरी की, देखे होंगे आप लोगों ने, स्ट्रॉबेरी की एक टॉफ़ी आती है, वो टॉफ़ी भी क्या, उसको अगर हम लोग अगर फोड़ दें तो वो भी क्या करते हैं, वो भी चिपचिपा सा होता ना। देखिए, अगर ये ना समझ में आए, अगर ये चीज़ें ना समझ में आए तो आप कभी नाक को दबाइएगा, आपको जुकाम जब हुआ रहेगा, आप नाक को दबाइएगा, उसके अंदर श्लेष्मिका निकलेगी, उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो कैसा पदार्थ है? तो वो अर्धतरल जेलीनुमा है। कैसा है? अर्धतरल जेलीनुमा, ठीक ना। आशा है कि ये समझ में आ गया हो कि जेलीनुमा क्या होती है, ठीक। तो देखिए, जीवद्रव्य क्या है? तो जीवद्रव्य एक अर्धतरल जेलीनुमा संरचना होती है, ठीक ना। अब देखिए, हमें इसके बारे में क्या पता, हमें इसके बारे में ना पता है जीवद्रव्य क्या चीज़ है, ठीक ना। इसके बारे में किसी ने बताया तब तो हम देखें। देखिए, कहा है कि रॉबर्ट हुक ने देखा बाहर से, वो कह रहे हैं भैया इसके ऊपर ना 2 आवरण दिखाई दे रहा है। रॉबर्ट हुक ने देखा और कह रहा भैया एक ऊपर ना तो 2 आवरण दिखाई दे रहा है, 2 परत दिखाई दे रही है, और उसके अंदर में कुछ चिपचिपा सा भी दिखाई दे रहा है। और वो चिपचिपा के बारे में रॉबर्ट हुक नहीं बता रहे हैं। उस चिपचिपा के बारे में देखिए, ये रॉबर्ट हुक का किए भैया कोशिका है, कोशिका कहीं के हट गए दूर। उसके बाद आए एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक कह रहे हैं अरे भैया हमने तो जीवित कोशिका का खोज कर दिया, तो वो जीवित कोशिका का खोज करके हट गए। अब उसके बाद आए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्टी, जिनका नाम है कार्टी। अब कार्टी ने इसके अंदर, अच्छा कार्टी के दिमाग में देखिए क्या चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भैया रॉबर्ट हुक ने भी खोज लिया और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने भी खोज लिया, हम उतने देखें कैसा लगता है, कैसा दिखता है। तो ये देखते हैं तो ये बाहर 2 परत पाएँ और ओकरे अंदर कुछ उनको चिपचिपा सा दिखाई दिया, कुछ चिपचिपा सा दिखाई दिया। तो वो चिपचिपा जो पदार्थ दिखाई दिया था, उस चिपचिपे पदार्थ को देख करके इन्होंने कहा कि भैया कोशिका के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ है। क्या है? चिपचिपा पदार्थ है। और ये जो चिपचिपा पदार्थ है, इस चिपचिपा पदार्थ का नाम इन्होंने सारकोड रखा। क्या रखा? सारकोड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? तो देखिए, अर्धतरल जेलीनुमा जो संरचना है, कहने का मतलब है कि जो वो चिपचिपा पदार्थ उन्होंने देखा था, उस चिपचिपा पदार्थ को उन्होंने एक नाम दिया था जिसका नाम है सारकोड। आप इतना याद रखिएगा कि जीव द्रव्य को सर्वप्रथम देखा किसने था। आपसे प्रश्न यही पूछेंगे, ठीक ना, आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जीव द्रव्य को, जैसे हम प्रश्न आपसे बोल दे रहे हैं कि प्रश्न क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, इसमें प्रश्न जो होगा वो होगा आपका कि जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कौन देखा था? तो हमने बताया कि एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कार्टी। क्या नाम है? कार्टी। कार्टी ने सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा। जो चिपचिपा पदार्थ ना, जो चिपचिपा सा पदार्थ था, उस चिपचिपे से पदार्थ को सबसे पहले कार्टी ने देखा। और कार्टी ने देखा तो नाम क्या दिया उन्होंने? कहा कि भैया ये सारकोड है। क्या नाम है? सारकोड। तो देखिए, पूछ दिया जाए कि जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा और क्या नाम दिया, तो जीव द्रव्य को सबसे पहले कार्टी ने देखा और नाम क्या दिया? तो सारकोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सारकोड, ठीक ना। आशा है कि इतना समझ में आई होगी आपको। एक अर्धतरल जेलीनुमा संरचना, कोशिका के बाह्य आवरण के अंदर क्या पाई गई? अर्धतरल जेलीनुमा संरचना पाई गई। और उस संरचना को सबसे पहले किसने देखा? तो कार्टी ने देखा। और उस कार्टी ने देखा तो उसका नाम क्या दिया? तो उसका नाम दिया था सारकोड, ठीक ना। अब देखिए, अब आते हैं, अभी कह रहे हैं कि भैया वही सारकोड है। वो क्या है? सारकोड। ये तो कई के निकल ली हैं, अभी ओकरे बारे में जानते ना, उसके बारे में देखें और कह रहे बस कुछ है चिपचिपा सा। ये इतने कह रहे हैं कुछ है चिपचिपा सा, और हमरे समझ में ना आ रहा है कि है क्या। तो एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है डुजार्डिन, ठीक ना, डुजार्डिन। और वो डुजार्डिन आते कहते हैं भैया 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 ये एक चिपचिपा जो पदार्थ है ये क्या है? तो जो चिपचिपा पदार्थ है वो सारकोड है। देखिए, ये देखे थे,
सारकोड नाम इन्होंने नहीं दिया था, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे। तो इसको समझ लेते हैं फिर से। जो जीवद्रव्य था उस जीवद्रव्य को सर्वप्रथम देखिए स्टार्टिंग से फिर से समझ लेते हैं। रावट हुक आए, रावट हुक आके देख के कह रहे हैं भैया ये कुछ है मधुमक्खी के छत्ते के आकार के, कह के निकल लेते हैं। ओके बाद आते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक, और एंटोनी वान लीवेनहॉक जब आते हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक आते हैं तो वो कह रहे हैं अरे भैया हमने तो जीवित कोशिका की खोज कर दी, हमने जीवित कोशिका की खोज कर दी। इसके ऊपर 2 आवरण हैं, कहते हैं 2 आवरण है इसके ऊपर। अब बाद में आते हैं कार्टी, कौन आते हैं? कार्टी। कार्टी देख करके कहते हैं अरे भैया ये तो कुछ है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ है। अब कुछ है जो, तो वो चिपचिपा सा है, जो है वो क्या है? तो वो चिपचिपा सा है। तो उस चिपचिपा के बारे में, उस चिपचिपे से पदार्थ के बारे में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डुजार्डिन, जिसका नाम है डुजार्डिन। काटी देखें कर हैं कुछ है चिपचिपा सा, निकल लिए। ओके बाद आए डुजार्डिन, उसके बाद कौन आए? डुजार्डिन। तो डुजार्डिन ने इस चिपचिपे से पदार्थ का खोज किया था। डुजार्डिन ने क्या किया था? तो चिपचिपे पदार्थ का खोज किया था। अगर हम कह दें कि डुजार्डिन ने क्या किया था, पूछ दिया जाए डुजार्डिन ने क्या किया था, प्रश्न आपसे आ जाए डुजार्डिन ने क्या किया था? डुजार्डिन ने क्या किया था? तो डुजार्डिन ने क्या किया था? तो सारकोड नाम दिया था, जीवद्रव्य को सारकोड नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। कह दिया जाए कि नहीं भैया जीवद्रव्य का खोज किसने किया? तो जीवद्रव्य का खोज किसने किया? डुजार्डिन। डुजार्डिन भी इसका क्या किए? खोज भी किए, यानी कि हम खोजकर्ता भी कह सकते हैं, खोजकर्ता भी। काटी आए देख के निकल लें, काटी आए देख के निकल लें। ओके बाद आते हैं डुजार्डिन। डुजार्डिन का कहते हैं अरे भैया हमने तो खोज कर दिया। किस चीज़ का खोज किया? सारकोड का। सारकोड क्या है? चिपचिपा पदार्थ। सारकोड क्या है? चिपचिपा पदार्थ है। अच्छा ये चिपचिपा पदार्थ है क्यों? चिपचिपा पदार्थ है क्यों? अच्छा हम लोगों के शरीर में, अपने ऊपर ले लेते हैं हम लोगों के शरीर में कहते हैं कि ब्लड है, मांसपेशियां हैं। अच्छा मांसपेशियां और ब्लड हैं क्यों? तो यही कहा जाता है कि भैया हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी हड्डियां निकली हुई हैं। तो ये हड्डियां में कौनों कोचाई न जाएं। हड्डियां मान लीजिए हृदय है, धड़क रहा है, हृदय धड़क रहा है, और हड्डियां बगलिए में हड्डी भी है कि नहीं? पसली है, ऊपर पसली है कि नहीं? और यहाँ एक हड्डी है, स्टर्नम हड्डी है। तो भैया वो बिचवा में मांस है, काहे है? तो मांस इसलिए है कि कहीं जो हड्डियाँ निकली हुई है वो हड्डियाँ में हृदय कहीं कोपाई न जाए, कहीं उसी में हृदय में उस हड्डियाँ धस न जाए। अगर धस जाती है तो हृदय फट जाएगा, हृदय फट जाएगा, और पूरा का पूरा रुधिर क्या होगा? छरछराई के निकल जाएगा बाहर, ठीक ना? तो उसके सुरक्षा के लिए बिचवा में मांस भरा। उसी प्रकार से जैसे आप देखिए कभी मोबाइल लेने चले जाइए, क्या करिए? मोबाइल लेने जाइए। तो मोबाइल जब आती है, विदेशों से जो मोबाइल आती हैं उनमें होता क्या है कि जो आपका ये डिब्बा होता है ना, जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में फोम लगा दिया जाता है कि मोबाइल उसमें पड़ी रहे चुपचाप, इधर उधर लड़के फूटे ना। जब वो उसको कंटेनर में लादा जाता है, जब सिप इधर उधर होती है तो उस समय एक डिब्बा इधर लड़ेगा, एक डिब्बा इधर लड़ेगा। तो वो जो डिब्बे होती हैं वो डिब्बों में कहीं मोबाइल फूट ना जाए, इसलिए उसमें फोम लगा करके भरा जाता है। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर ये जो जीवद्रव्य होता है, वो जीवद्रव्य सभी के सभी अंग आपस में टकराए न जाएं। अब देखिए अभी आप इसके आगे जो तीसरा भाग पढ़ेंगे कोशिकांग, उस कोशिकांग में एक सबसे खतरनाक भाग होता है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको बाद में कि नहीं वो क्या चीज़ है और क्यों यहाँ जीवद्रव्य का यहाँ क्यों आवश्यक है, ठीक ना? उसके बारे में हम अभी आगे आपको चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो देखिए जो ये जीवद्रव्य है वो जीवद्रव्य आपस में कोशिकांग यानी कि कोशिका के जो अंग हैं वो आपस में टकरा न जाए, आपस में टकराए कि कहीं कोनों में कोपाए न जाए, कोनों में छेदाए न जाए, ठीक ना? कोनों के अंदर से पूरा खूनवा न बह जाए, इसलिए उसके बीच में जीवद्रव्य भरा हुआ है, ठीक ना? हमें आशा है कि आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो डुजार्डिन क्या किए थे? जीवद्रव्य के खोज किए थे, जीवद्रव्य की खोज किए। नाम क्या दिया इन्होंने? सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। देखा सबसे पहले किसने? कार्टी ने देखा। सबसे पहले किसने देखा? कार्टी ने देखा। अब देखिए, अब इसी के बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं। अब देखिए यहाँ सारकोड कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि इसका नाम जीवद्रव्य है। सारकोड चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसका नाम यहाँ पे देखिए सारकोड है, लेकिन हम चिल्ला रहे हैं जीवद्रव्य। अब भैया जीवद्रव्य कोई नाम दिया होगा कोई वैज्ञानिक?
कोई वैज्ञानिक ने नाम दिया होगा, तो वैज्ञानिक नहीं, एक थे पंडित जी थे, और वो पंडित जी का नाम है, यानी नाम देने वाला कौन होता है? पंडित जी होते हैं। तो नाम देने वाले जो पंडित जी हैं, उस पंडित जी का नाम है पुरकिंजे। कह दिया जाए कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? कह दिया जाए कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया था। ठीक ना? किसने किया? पुरकिंजे ने। आशा है कितना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये पुरकिंजे कहाँ हैं? पंडित जी हैं। पुरकिंजे क्या है? एक पंडित जी हैं। का किए हैं? पंडित जी आए हैं, नाम रखे, दान दक्षिणा लिए, चल दिए। पंडित जी आए, नाम रखें, दान दक्षिणा लिए, चल दिए। और यहाँ क्या है? डुजार्डिन आए, चिपचिपा सा पदार्थ देखा, कह रहे भैया 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 आई क्या है? सारकोड है। क्या है? सारकोड है। उन्होंने उस चिपचिपे से पदार्थ को देखा था और खोजा था, उसका खोज किया था उन्होंने। उसे देखा किसने सबसे पहले बार था? कार्टी ने देखा था। किसने देखा था? कार्टी ने। देखिए, इस वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।